मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 11th का 9th चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज और क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज है 9.2। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2। एक एपी में पहली टर्म जो है वो दे दी गई है और कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, उसी एपी की जो पहली 5 टर्म्स हैं उसका जो सम है वो बराबर होगा अगली 5 टर्म के 1/4 के। तो आपको प्रूव करना है कि जो उस एपी की 20th पोजीशन की टर्म होगी उसका वैल्यू -1/12 होगा। ये आपको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है बच्चों, तो एक एक करके इन्फॉर्मेशन को डिकोड करते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है इन एन एपी। अब आपको एपी के बारे में पता होगा, हमने क्लास 10th में पढ़ा था। इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और ये एक नंबर्स की सीरीज होती है। और वो सीरीज कैसी होती है, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दूसरे नंबर से जुड़ी रहती है। जैसे 3 में 4 ऐड कीजिए तो 7 + 4 आता है 11 + 4 15 + 4 19 + 4 23 + 4 27, ऐसे ही चलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो सीरीज है, ऐसी सीरीज को कहते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे है। देखिए 3 में 4 7 होता है, 7 और 4 11, यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं एपी की लैंग्वेज में कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, अब ये एपी तो आप देख रहे होंगे कि ये बढ़ती हुई जा रही है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, यानी इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 27, फिर 23, फिर 19, फिर 15, ऐसा करके। तो हम फिलहाल इसी को लेके चलते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा एक डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, उसी को हम डी कहते हैं। और इसको फाइंड करने का जो तरीका है वो है किसी भी टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको डी कहते हैं। जैसे 7 - 3 कितना हो जाता है 4। तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, इसको 4 ही आएगा। 23 - 19 वो भी 4 आ रहा है, 27 - 23 वो भी 4 आ रहा है ना। तो एपी ऐसी सीरीज होती है जो एक कॉमन डिफरेंस से जुड़ी रहती है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। जैसे आपने एक सीरीज जीपी की पढ़ी होगी जिसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 × 2 = 6, 2 × 12, 2 × 24। ऐसी नहीं है, ये प्लस से या माइनस से जुड़ी रहती है। ओके, तो ये जो एपी है इसमें फर्स्ट टर्म जो होता है इसी को कहते हैं बच्चों हम लोग ए। यानी जो एपी, अगर इसको मैं फॉर्मूला सीरीज बनाना चाहूँ, फॉर्मूलाज के हिसाब से लिखना चाहूँ कि हर पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये कुछ इस तरह बनेगी। ए सेकंड बनेगी a + d, थर्ड बनेगी a + 2d, फिर a + 3d, a + 4d, a + 5d, फिर a + 6d, फिर a + 7d, ऐसे करके चलती जाती है। इसका मतलब ये है कि इसको रिप्रेजेंटेशन अगर हम देना चाहें तो ये a आ जाएगा। ये जो दूसरा टर्म है, इस दूसरे टर्म का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है a + d। ठीक है, और तीसरे टर्म का फॉर्मूला बनता है a + 2d, चौथे का बनता है a + 3d, पांचवें का a + 4d, वैसे ही छठवें का बनता है a + 5d, ऐसा चलता जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आया है हमारे पास यहां से, a + n - 1 × d। ये किसी भी एपी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं
27 के बाद जो अगला टर्म आएगा वो क्या होगा। जैसे 3, 7, 11 ये जो आ रहे हैं ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें पोजीशन पे जो टर्म होगा वो क्या होगा। तो आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। इसी को कहते हैं हम an। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला पैटर्न बना है ये इसी से बना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। जैसे मैं आपके लिए वैल्यू निकालता हूँ, जैसे फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, 4 रखूँगा, तो a + 4 - 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा a + 3d। तो देखा आपने, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या बनता है, a + 3d। फिफ्थ टर्म का बनेगा तो a + 4d। तो ये यहीं से बना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 2, तो इसका मतलब a जो है वो गिवन है 2, और अगली कंडीशन बताता है कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। अब हमें बाकी की टर्म तो पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि एपी की जो पैटर्न होती है, सीरीज पैटर्न, वो इस ढंग से बनी होती है। तो इसी में पहली 5 टर्म का जो सम है, तो पहली 5 टर्म कौन सी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये, यानी a + d + a + 2d + a + 3d + a + 4d। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म का जो सम है वो उन्होंने कहा क्वेश्चन में बराबर होगा इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। अगली 5 टर्म कौन सी हो गई, a + 5d, a + 6d, a + 7d और a + 9d। ये देखिए 1, 2, 3, फिर 4 और फिर ये 5, 8d, और यहाँ पे आना था 9d। ये देखो अगली 5 टर्म का जो सम होगा उसका 1/4 होगा। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन मिल गई, इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर ऐड कर लेते हैं पहले, a + a कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5a + 2 और 1 3, 3 6 और 4 10, 10d = 1/4 ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 5a + 6, 5, 11, 7, 18, 8, 26 और 9, 35, 35d। ये बन गई इक्वेशन हमारी। अब आगे चलते हैं हम लोग, इस 4 को इधर ले जा लेते हैं, तो 4, 5 ये कंप्लीट से मल्टीप्लाई होगा ना, 10d = 5a + 35d। ओके, अभी हो जाएगा 4, 5 सा 20a + 4 टाइम्स 40d = 5a + 35d। इसको इधर और इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 40d - 35d = 5a - 20a। हो जाएगा हमारे पास 5d = -15a। तो हो जाएगा 5 3 सा 15, तो d का वैल्यू आ जाएगा -3, और a की जगह पे क्या था 2, यहाँ पे रख देते हैं 2, तो d का वैल्यू आ गया हमारे पास -6। ठीक है, अब a आ चुका है और d आ चुका है। अब क्वेश्चन में आगे कहा शो दैट 20th टर्म इज -112। कह रहा है 20th पोजीशन की जो टर्म है, तो बच्चों किसी भी पोजीशन का जो नंबर होता है, जैसे 20th टर्म दे रखा है, तो मतलब टर्म का नंबर है ये 20, और ये उस टर्म की वैल्यू है। तो 20th पोजीशन पे जो वैल्यू बता रहा है, तो पोजीशन का नंबर 20 है, मतलब n यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 20, और an कितना हो जाएगा हमारा 112, माइनस का an की जगह पे क्या बोल रहा है उसने a20। मतलब आपको प्रूफ करना है कि 20th पोजीशन पे 112 आता है, तो हम सीधा फॉर्मूला रख लेते हैं, a20 = a + n - 1 इंटू डी।
यहाँ पे वैल्यू मत रखिए, इसको सॉल्व करके लाना है हमने, ये लाना है हमने। यहाँ पे रखिए ए की जगह है 2 प्लस एन की जगह 20 माइनस 1 और डी कितना आया माइनस का 6। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 20 माइनस 1 कितना होता है 19 और इंटू माइनस का 6। तो 19 6 कितना हो जाता है हमारा 2 माइनस 114। तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 112। देखिए यही आ रहा है कि नहीं। तो 20 पोजीशन पे माइनस 112 आ रहा है इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यही कहा था 20 पोजीशन पे 112 आएगा, 20 पोजीशन हमने प्रूव कर दिया 112 आ रहा है। ओके ठीक है, अब करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, यहाँ पे आपको एपी गिवन है, आर नीडेड टू गिव सम -25। क्वेश्चन है कि इस एपी की कितनी टर्म्स को मैं प्लस करूं कि मेरा आंसर माइनस का 25 आ जाए। जैसे आप यहाँ पर ऐड करेंगे इनको तो ये -25 नहीं आ रहा होगा, चाहे तो चेक कर लेते हैं। -6 -11/2 -5, देखिए एलसीएम आएगा 2 2 6 12 -11 -10, देखिए कितना आ रहा है 12 और 10 22 और 11 33 -33/2। देखिए -33/2 आ रहा है, जबकि हमें चाहिए कितना -25। तो वो बोल रहा है आगे कितनी टर्म्स और बनाई जाए कि सम हमारा आ जाए -25। अब देखते हैं बच्चों, पहले तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ए गिवन है कितना -6, डी हमें पता है कितना होता है, हर किसी भी टर्म में से किसी भी टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा। तो इसका मतलब -11/2 से माइनस करेंगे हम -6 को, यहाँ पे साइन का ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा -11/2 माइनस माइनस प्लस 6। ये हो जाएगा कितना 2 6 12 -11/2 प्लस 12 -11 प्लस 12/2। तो ये आ जाएगा कितना 1/2। तो डी हमारे पास आ गया 1/2। अब हमसे पूछा क्या है कितनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स। तो जब भी हाउ मैनी टर्म्स की बात है तो यहाँ यानी कि हमसे पूछा गया है एन में फाइंड करना है, और सम ऑफ एन टर्म्स हमें दे रखा है कितना -25। अब आपको एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला तो पता होगा। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम एन टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला है। एन मतलब जितना भी आपसे बोला गया है उतनी टर्म्स का अगर सम निकालना हो तो इससे निकालते हैं। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, एस एन हमें गिवन है कितना -25 इज इक्वल्स टू एन हमें फाइंड करना है। ए हमारे पास कितना है -6 प्लस एन हमें नहीं पता, और डी हमारे पास है कितना 1/2। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 2 ज़ा 50, तो -50 इज इक्वल्स टू एन ब्रैकेट के अंदर -12 प्लस 1/2 एन -1/2। ये ब्रैकेट हमने सर इसको ओपन कर दिया, ये हो जाएगा -50 इज इक्वल्स टू एन, और यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2 12 2 ज़ा 24 माइनस और प्लस का n माइनस का 1 होल अपॉन 2, ये बन जाएगा। ओके, अब इसको इधर ले जा लेता हूँ। 52 ज़ा 100 इज इक्वल्स टू n इंटू कितना आ जाएगा 24 माइनस का 25 और प्लस का n। ओके, अब इसको भी
ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, माइनस का 25n प्लस का n स्क्वायर। ओके, तो इसको हम सही ढंग से लिख लें यहीं पर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n और प्लस का 100 इज इक्वल्स टू 0। मैं इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूँ। ओके, अब देखिए बच्चों, ये वही वाला होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला जो आपने 9th क्लास में शुरू किया था। स्टार्टिंग याद है आपको, 9th क्लास में पढ़ा था हमने। यानी 100 बन जा 100 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 25 आ जाए। तो 100 के फैक्टर कौन से होते हैं ऐसे? सबसे पहले तो आप 100 के सारे फैक्टर लिख लीजिए। तो पहला हो जाता है कितना, 1 से 1 इंटू 100, इनको प्लस करने पे 25 तो नहीं आ रहा है। 2 इंटू 50, ये भी नहीं आ रहा है। 3 का टेबल में नहीं आता। 4 इंटू 25, 100 आ रहा है लेकिन प्लस करने पे 25 नहीं आ रहा है। 5 इंटू 20, तो 25 ज़ा 100 और 20 प्लस 5 25। तो ये मिल गया हमें फैक्टर 20n प्लस 5n प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। इसको यहाँ पे कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे से इन दोनों में से n कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ बचेगा n माइनस 20। यहाँ पे से 5 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा n माइनस 20। देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, n माइनस 20 कॉमन आ गया, दिख रहा है आपको। n माइनस 20 दोनों टर्म्स में कॉमन है, बचेगा हमारे पास n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब n माइनस 20 कंपेयर करेंगे हम लोग, n इज इक्वल्स टू 20 और दूसरा आ रहा है n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 पर n इज इक्वल्स टू 5। ओके, यानी दो वैल्यू आ रही है हमारी n की, 5 और 20। ठीक है, दिख रहा है यहाँ से आपको, एक 5 आ रही है और एक 20 आ रही है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? देखिए वैल्यू रख के चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों ही n की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब या तो मैं इन टर्म्स को आगे 20 तक ले जाऊं, उनको ऐड करूंगा तो भी 25 आएगा, और 1 2 3 4 5 यानी 5 टर्म का सम करूंगा तो भी 25 आएगा। मतलब ये जो रिजल्ट है इसका मतलब यही है, रिजल्ट हमें बोल रहा है कि आप इन टर्म्स को कहाँ तक 1 2 3 चौथी और पांचवी टर्म और लिखिए, उनका सम करेंगे तो भी आपका यही आएगा रिजल्ट, और अगली 20 टर्म तक लिखिए, उनको प्लस करेंगे तो भी यही आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। आंसर हमारा ये आ चुका है लेकिन हम चेक कर रहे हैं क्या सच में 20 और 5 दोनों के लिए वैल्यू सेटिस्फाई करेगा क्या। तो चलिए पहले 20 टर्म का सम निकालते हैं। ये केवल बच्चों मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है ना इनकी, चलिए चेक करते हैं। एस एन यानी एस 20 रखना है हमें, तो n बाई 2 फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2, तो n की जगह पे क्या रखेंगे 20 बाई 2, और 2 इंटू ए की जगह कितना था माइनस का 6, प्लस n की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग 20 माइनस 1, और d की जगह पे 1 बाई 2। देखा था ना, d हमारा यहाँ से ये आया था 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 इंटू माइनस का 12 और प्लस का 19 इंटू 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 12 प्लस 19 बाई 2, एलसीएम लेंगे हम लोग तो 12 2 जो 24 प्लस 19 होल अपॉन 2, 2 5 जो 10, तो यह आ जाएगा 5, और 19 में से 24, 24 में से 19 गया तो बचता है 5। तो देखिए कितना आ रहा है माइनस का 25। तो 20 टर्म रखने पर n की वैल्यू तो सम आ रहा है माइनस 25। अब 5 रखने पे चेक करते हैं। 5 बाई 2, 2 इंटू माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 माइनस 1 कितना होता है 4 इंटू डी। ओके, 2 2 ज़ा 4, 5 बाई 2
माइनस का 12 प्लस का 2 आ रहा है 5/2 माइनस का 10, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ये देख रहे हैं आप। तो -25 यहाँ पर भी आ रहा है, यानी दोनों ही वैल्यू हमारी सही है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 5 टर्म का सम भी वही आए और अगली 20 टर्म का सम भी वही आए? देखिए बच्चों, जरा ध्यान से देखें आप। ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ये सीरीज यहाँ पे माइनस में है, देख रहे हैं आप। तो ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखिए डी की वैल्यू कितनी आ रही है, +1/2, मतलब ये आधा आधा बढ़ता जा रहा है। तो यानी ये जो सीरीज है ये कुछ टर्म तक तो माइनस में चलेगी, जैसे मान लीजिए 1 2 3, इसके बाद अगर आप और प्लस इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो एक अगली टर्म आएगी वो भी माइनस में आएगी, फिर उसमें 1/2 ऐड करेंगे वो भी माइनस में आएगी। तो ऐसा करते करते अगर आप 20 तक जाएंगे तो जाते जाते आधे हिस्से तो हो जाएंगे माइनस के और आधे हिस्से हो जाएंगे किसके, प्लस के। तो 20 तक की टर्म भी बैलेंस हो जाएंगी, तो उनका सम आ जाएगा -25। ठीक है। और अगर आप केवल 5 टर्म लेते हैं तो इनका सम भी आ जाएगा -25। अगली 5 टर्म मतलब उन्होंने तो माइनस में ही जाना है। लेकिन अगर मैं 20 तक ले जाऊंगा तो 20 तक में ये माइनस की रहेंगी, अगली वाली प्लस की हो जाएंगी, तो कुछ तो कैंसिल हो जाएंगी प्लस माइनस से। बाकी जो बचेंगी उनका सम कितना आ जाएगा, -25। तो ये दोनों ही आंसर पॉसिबल है। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।